पहले हम गंगा नदी की इसलिए बात करेंगे क्योंकि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है। तो आपको उससे पहले समझाने से पहले एक छोटी सी बेसिक जानकारी दे दूं कि एक तरफ आपकी कहलाती है इस तरफ बंगाल की खाड़ी और इस तरफ कहलाती है आपकी अरब सागर। आज जो हम बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी की तरफ की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर उत्तराखंड में एक जिला है जिसका आप बोल सकते हो उत्तरकाशी जिला है, जो कि गोमुख के पास है, जहां एक गंगोत्री है। गंगोत्री से निकलती है आपकी एक नदी जो कि है भागीरथी नदी, और आपकी एक सतोपत ग्लेशियर है यहीं उत्तराखंड में ही, वहां से निकलती है आपकी अलकनंदा। ये दोनों बहने के बाद आगे थोड़ी जाकर देवप्रयाग नाम की जगह है, वहां पर जाकर मिलने के बाद आपकी गंगा नदी का बनाती है। और गंगा नदी क्या है आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी 5 राज्य से? उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और लास्ट में जाकर आपके बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में आपकी गिर जाती है, जिसकी टोटल लंबाई है आपकी गंगा की वो है 25-25 किलोमीटर। तो ये तो हो गया आपकी गंगा नदी के बारे में कि वो कहां से निकलती है। उत्तरकाशी, गोमुख, गंगोत्री है, वहां से भागीरथी नदी निकलती है, और सतोपत ग्लेशियर से आपके उत्तराखंड में अलकनंदा निकलती है। दोनों आगे जाकर देवप्रयाग नाम की जगह पर मिलती है, जहां से आपके सिंगल नदी होकर ये गंगा नाम से बहकर गुजरती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, गंगा नदी कहां से होकर गुजरती है? आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, और आपका वेस्ट बंगाल से होती हुई जाकर आपके दूसरे देश में मिल जाती है, जो कि बांग्लादेश में जाकर मिलती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिसके गिरने से एक बड़े आपको बोल सकते हो जिसका क्या नाम जाना जाता है, वो सुंदरवन डेल्टा जो कि बनाती है, उसको बनाती है ये। लेकिन दो नदी मिलकर बनाती है। कौन कौन सी दूसरी नदी के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ये जो गंगा नदी है, इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी है, जो कि आपकी पश्चिम से दूसरी हो सकती है, या फिर उत्तर से बोल सकते हो, उत्तर से दूसरी होती है और दक्षिण से दूसरी होती है। दोनों के बारे में विस्तारित से बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? वो है आपकी यमुना। और वो कहां से निकलती है? इसी के बगल में, जो कि हिमालय से निकलती हुई चलती है, और आपकी जाकर इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज करके अब प्रयागराज कर दिया गया है, यूपी में जाकर मिल जाती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से ये पुटअप हो सकता है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी यमुना, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, तो पहली सहायक नदी कौन सी होगी आपकी, जो कि आपकी दाईं ओर से मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज में, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है यूपी में, वो उसको कहा जाता है यमुना, जिसकी टोटल लंबाई है 1310 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ में जो छोटी नदियां यानी कि छोटी सहायक नदियां होती है, जो कि आपकी उत्तर और दक्षिण में आकर मिलती है। तो पहली सहायक नदी है वो है आपकी चंबल, जो कि आपकी चरकपुर, ध्यान रखिएगा, चरकपुर यूपी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर जो आप पूछा जाए अगर आपसे कि चंबल और यमुना का मेल कहाँ होता है, तो चरकपुर जिला है यूपी के अंदर, वहां पर जाकर ये मिलती है। वैसे अधिकतर क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा जाता है कि कौन से जिले में जाकर मिलती है, सहायक नदियों से पूछी जाती है कि सहायक नदी कौन कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, ये चंबल जो है वो डायरेक्ट आपकी गंगा में जाकर नहीं मिलती है, वो पहले आपकी यमुना में मिलती है, और यमुना जाकर गंगा में मिलती है, इसलिए चंबल को भी सहायक नदी बोला जाता है गंगा का। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। दूसरी नदी यहां से जाकर बहती है आपकी सिंध। सिंध भी कहां पर जाकर मिलती है? आपकी यमुना में जाकर मिलती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये भी नदी सिंध जो है वो आपकी यमुना में मिलती है, ना कि गंगा में। तीसरी नदी है आपकी बेतवा। बेतवा नदी भी जो मिलती है आपकी, वो मिलती है आपकी यमुना में। चौथी नदी है आपकी केन। केन नदी भी मिलती है आपकी किससे? वो भी मिलती है यमुना से। तो ये 4 नदी हैं, वो गंगा की सहायक नदियां तो हैं, लेकिन गंगा में नहीं मिलती, यमुना में मिलती है, और यमुना जाकर गंगा में मिलती है, इसलिए इनको गंगा की सहायक नदियां भी कहते हैं। इसके बाद में कुछ 2 इंपॉर्टेंट और है, ध्यान रखिएगा, जो सी आपके मैं सहायक नदियां बता रहा हूं, वो सारी सहायक नदियां नहीं बता रहा हूं मैं आपको, वो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां बता रहा हूं, जिससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको कुछ ग्राफ की मदद से समझा चुका था क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैंने वो उनके लिंक दे रखे हैं, वहां पर भी जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं वो सहायक नदियां जो कि डायरेक्टली गंगा से मिलती है। तो ये 4 नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा और ये केन। ये चारों नदी जो थी वो अब तक यमुना से मिल रही थी, लेकिन कोई भी डायरेक्ट गंगा से नहीं मिल रही थी। लेकिन जो ये टोन नदी है, ये टोन नदी डायरेक्ट जाकर आपकी गंगा में मिलती है। ध्यान रखिएगा, पहली नदी वह कौन सी है, यानी कि पहली तो नहीं बोल सकते, इससे पहले और नदी भी है, लेकिन डायरेक्टली कौन सी नदी इनमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो टोन नदी होती है आपकी, जो डायरेक्ट गंगा से जाकर मिलती है। और इसके बाद
बाद आपकी सोन नदी होती है डायरेक्ट जाकर, टॉन्स और सोन ये दोनों नदी ऐसी है जो डायरेक्ट जाकर आपकी गंगा से मिलती है, आपकी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी नदी डायरेक्ट जाकर गंगा से मिलती है, तो टॉन और सोन दो नदी हैं आपकी जो कि आपके डायरेक्ट गंगा से मिलती है, ना कि आपकी यमुना से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जो कि पूछे जा सकते हैं आपके साउथ साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती है। ओके, अब बात कर लेते हैं ऊपर नॉर्थ साइड से यानी कि उत्तर साइड से कौन कौन सी नदी मिलती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर साइड से जो भी नदी मिलती है वो डायरेक्ट आपकी कहां पर जाकर मिलती है, गंगा नदी से मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी नदी आकर नहीं होती है। तो पहली नदी आपकी यहाँ से होकर बहती है जिसका नाम है आपका रामगंगा, जो कि डायरेक्ट आपकी गंगा से मिलती है। दूसरी नदी होगी आपकी गोमती, जो कि डायरेक्ट आपकी गंगा से मिलती है। तीसरी नदी होगी आपकी घाघरा, ये भी गंगा नदी से मिलती है। चौथी नदी होगी आपकी गंडक, ये भी आपकी गंगा नदी से मिलती है। चौथी नदी होगी आपकी पांचवी कोशी, जिसको आपकी क्या बोला जाता है, बिहार की शोक नदी भी बोला जाता है। वो कहां पर मिलती है, वो भी डायरेक्ट जाकर गंगा में मिलती है। और लास्ट नदी होगी आपकी महानंदा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की सबसे लास्ट जो कि आखिरी में मिलती है वो कौन सी सहायक नदी है, तो वो होगी आपकी महानंदा। महानंदा आपकी आखिरी नदी सहायक नदी है जो कि गंगा से मिलती है। तो ये तो होगी आपकी टोटल गंगा नदी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि गंगा नदी आपकी क्या होती है, उत्तरकाशी गंगोत्री से भागीरथ नदी मिलती है, और आपकी अलकनंदा निकलती है सतोपत ग्लेशियर से, और आगे जाकर ये देवप्रयाग में मिल जाती है। और ये धीरे धीरे जाकर कहाँ मिलती है, वेस्ट बंगाल में घुसकर बांग्लादेश में निकल जाती है। लेकिन बांग्लादेश में घुसने से पहले ये ना अपनी गंगा नदी को दो भाग में विभाजित कर देती है। एक भाग चला जाता है इसका कहां पर, बांग्लादेश में, और दूसरा भाग चला जाता है इसका कहां पर, वो वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा मुड़कर इस तरफ को निकल आता है, जिसको किस नदी के नाम से जाना जाता है, हमें हुगली के नाम से जाना जाता है। आपको भी पता है हुगली नदी। तो ध्यान रखिएगा, गंगा का यहाँ पर दो भागों में विस्तारित हो जाता है। कहां पर, वेस्ट बंगाल में। एक भाग चला जाता है आपका बांग्लादेश में, और एक भाग चल के मुड़कर थोड़ा सा हुगली नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये भी बात को। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी एक नदी और है जो कि आपकी है चाइना में, यानी कि जो तिब्बत के रास्ते से निकलती है। चाइना में उसको कुछ और नाम से जाना जाता है, भारत में उसको कुछ और नाम से जाना जाता है, और आपके बांग्लादेश में उसको कुछ और नाम से जाना जाता है। जैसे आपकी गंगा है, गंगा को भारत में आपकी गंगा के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम चेंज करके क्या हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट कि गंगा को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं तिब्बत में, यहां से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सापो, जिसकी टोटल लंबाई यहां से निकलकर ये अरुणाचल प्रदेश से होकर और मेघालय से बाहर होकर बांग्लादेश में घुस जाती है। तो यहां पर इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है चाइना में सापो, जिसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसी ये घुसती है, यानी कि भारत में जैसी एंट्री करती है ये नदी, इसको नाम चेंज करके भारत में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा। ओके, तो ब्रह्मपुत्रा जो कि है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई क्या है आपकी 915 किलोमीटर है, और ये आपकी बहती हुई मेघालय से होकर बाहर निकल जाती है। तो मेघालय से होकर जैसी ये बाहर निकलती है और अब बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो बांग्लादेश में एक अलग नाम से जानी जाती है जो कि है आपकी जमुना। इसी नदी का तीन नाम हो गया, चाइना में इसे सापो कहा जाता है, आपका इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और आपका बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तो तीनों नाम को ध्यान रखिएगा। ओके, और आगे जाके ये कहाँ मिल जाती है, सापो, यानी आपको जो मैंने आपको बोला गंगा, गंगा में जाकर मिल जाती है, जिसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। तो आगे जाके ये पद्मा में मिलकर ये दोनों फिर एक साथ बहती है। यहां से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, जो कि भारत का एक राज्य है जो कि है आपका मणिपुर। मणिपुर से आपकी एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है बराग। बराग नदी यहां से निकलती हुई आपकी बांग्लादेश में चली जाती है, जो कि बांग्लादेश में एक जिला है जिसका नाम है चंदपुर जिला है। वहां पर पद्मा और ये बराग जो कि मणिपुर से नदी निकली थी, ये दोनों मिल जाती है। जैसी ये दोनों मिलती हैं, बोलने को बोल सकते हैं आप दो नदी है, लेकिन ये तीन नदी मिल रही है। कौन कौन सी, पहली आपकी ब्रह्मपुत्रा, दूसरी गंगा, ये दोनों मिलकर एक हो गई। फिर ये दोनों एक नदी होकर आपकी मणिपुर से जो नदी निकली थी बराग नदी, उससे जाकर ये मिल जाती है, और ये तीनों नदी मिलकर फिर एक नदी मिलकर बनती है, और एक नदी होकर ये बहती है। जहां पर ये नदी मिलती है उस नदी के बाद जो बनती है ये, उस नदी को कहा जाता है आपकी मेघना। तो आपकी एक ही रिवर को, एक ही नदी को देखो कितने नाम से जाना जाता है। गंगा को पहले बोला जाता है भारत में गंगा, बांग्लादेश में घुसने के बाद उसे बोला जाता है पद्मा।
सापो नदी है, इसको चाइना में बोला जाता है, भारत में घुसती है तो ब्रह्मपुत्र, और आपकी बांग्लादेश में घुसती है तो जमुना। दोनों मिलकर आपकी वो बहती पद्मा है। फिर आपकी मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराग नदी, जो कि आगे जाकर बांग्लादेश में एक जगह है जो कि आपका चंदपुर नाम का जिला है, वहां पर जाकर मिलने के बाद वहां से एक नदी होकर बहती है जिसको नाम बोला जाता है मेघना नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सारा का सारे क्वेश्चन को। और ये मिलाकर फिर जब गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में तो वहां पर एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसको आप बोल सकते हो सुंदरवन का डेल्टा। ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां से एक आपकी जो हुगली नदी मैंने आपको बताई थी, यहां पर एक है ना छोटे नागपुर के जो पठार होते हैं वहां से एक नदी होकर बहती है जिसको बोलते हैं आपको दामोदर नदी, जो कि आप बोल सकते हो हुगली नदी की क्या है, वो सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आपकी जो हिमालय जो कि आपकी यहाँ से नदी होती थी, गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, पद्मा के बारे में और आपकी मेघना के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन की सहायक नदियां कौन कौन सी है और गंगा नदी कहां कहां से होकर